Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss caste-based markets and trading networks of lesson number 4, the market as a social institution. Caste-based markets and trading networks. India's economy and society are seen as unchanging. It was assumed that India consisted of self-sufficient village communities and their economies were organized on the basis of non-market exchange. यानी ये समझा जाता था कि भारत के जो गांव हैं वो अपने आप में पर्याप्त है और उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनकी आर्थिक अवस्था है, वो नॉन मार्केट एक्सचेंज बेसिस पर आधारित है. Colonialism certainly brought about major economic transformations. For example, land revenue to be paid in cash. In pre-colonial period, various kinds of non-market exchange systems such as the Jajmani system existed in many villages and regions. Even during the pre-colonial period, villages were incorporated into wider networks of exchange through which agricultural and other goods circulated. कहते जब कॉलोनिज्म मीन्स उपनिवेशवाद जब आया तो जो आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है चेंजेस, बदलाव, बहुत से आर्थिक बदलाव आए. उदाहरण के तौर पर कि जो लैंड रेवेन्यू था वो कैश में पे करना. लेकिन प्री कॉलोनियल पीरियड में बहुत सी नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम चलते थे, जैसे कि जजमानी सिस्टम. नाउ व्हाट इज जजमानी सिस्टम? जिसमें कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, वो अपनी सर्विसेज से एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल जो हायर कास्ट के लोग थे वो बड़े बड़े जिम्मेदार थे, तो उनके पास जो लोअर कास्ट के लोग जो उनके खेतों पर काम करते थे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उसको, और उसके बदले में वो जो लैंड ऑनर है वो उनकी बेसिक नीड्स की चीजें जो है वो उनको दे देता था. और इस प्रकार की जो प्रथा है बहुत से गांव और रीजन्स में चलती थी. और इवन ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल पीरियड भी जो है तब भी जो विलेजेस थे वो वाइडर नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज में जो थे इनकॉर्पोरेट हुए थे. फॉर सेंचुरीज इंडिया वॉज ए मेजर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हैंडलूम क्लॉथ, बोथ ऑर्डिनरी कॉटन and luxury silks, spices, etc. that were in great demand in the global market, especially in Europe. Pre-colonial India has well-organized manufacturing centers as well as indigenous merchant groups, trading networks, and banking systems that enabled trade to take place within India and between India and the rest of the world. कहता सदियों से जो हमारा भारत है ना वो मैन्युफैक्चरर था, मीन जो बनाने वाला है, और एक्सपोर्ट करता था. एक्सपोर्ट मीन जब आप दूसरे देशों को अपनी चीज भेजते हो, बाहर भेजनी. किस किस चीज का एक्सपोर्टर था? हैंडलूम क्लॉथ का. हैंडलूम क्लॉथ में सूती कपड़ा भी और सिल्क भी, लग्जरी सिल्क जो होती थी, और स्पाइसेस, मसाले, ये सब चीजें जो है एक्सपोर्ट करता था, जो कि ग्रेट डिमांड में थे ग्लोबल मार्केट. ग्लोबल मैंने पूरे विश्व के बाजार में जिनकी डिमांड बड़ी ज्यादा थी भारतीय स्पाइसेस और भारतीय कपड़े की, सूती कपड़ा और सिल्की कपड़ा, स्पेशली इन यूरोप. इतनी डिमांड थी कि पहले मनी ट्रांजैक्शंस नहीं होती थी, और जो हमारे यहाँ की काली मिर्च थी उसको जब वो समुद्री रास्ते से लेके जाया जाता था, जो यूरोपियन कंट्रीज अदर के साथ जब हम एक्सचेंज करते थे, तो वो हमारी स्पाइसेस के बदले में जेम्स, उनके साथ वो जो है उसको इन एक्सचेंज वो हमें जेम्स देते थे और हम उन्हें स्पाइसेस देते थे. इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती थी. एपिक, अगर आप चैनल देखते हो टीवी पर, तो उस पर इस प्रकार की जो हमारी बातें हैं वो अक्सर दिखाई जाती हैं, जिससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है. राइट. सो pre-colonial India has well-organized manufacturing centers as well as indigenous merchant groups, ट्रेडिंग नेटवर्क्स, बैंकिंग सिस्टम. तब हमारे जो इन भारतवर्ष में सारी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे वो भी बड़े अरेंज थे, ऑर्गेनाइज्ड थे, और जो हमारे इंडिजीनियस मर्चेंट ग्रुप्स हैं, ट्रेडिंग नेटवर्क्स, बैंकिंग सिस्टम्स, वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थे, जो कि हमें ट्रेड करने में काफ़ी हेल्पफुल थे. भारतवर्ष में, बिटवीन इंडिया, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, आपस में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और विश्व के और सेंटर्स में भी ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स. These traditional trading communities or castes had their own systems of banking and credit. For instance, an important instrument of exchange
and credit was hundi or bill of exchange like a credit note which allowed merchants to engage in long distance trade. और ये जो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, इन्होंने अपना ही बैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ था, या क्रेडिट देने का उनका एक अपना ही सिस्टम था। उस समय आज की तरह के बैंक्स नहीं होते थे। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हुंडी, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता, जो एक क्रेडिट नोट माना जाता था, जिसकी सहायता से जो मर्चेंट हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस भी, आप काफ़ी दूर की जगह पर भी अपने जो ट्रेड है उसको आप एक्सचेंज कर सकते थे, उसमें आप एंगेज हो सकते थे। Trade took place primarily within the caste and kinship networks of these communities. A merchant in one part of the country could issue a hundi that could be honored by merchant in another place. कहता जो ट्रेड था वो अपनी कास्ट और किनशिप में ही किया जाता था, अपनी जाति में, अपनी बिरादरी में ही किया जाता था। एक व्यापारी जो है वो कंट्री के किसी एक हिस्से में रहता है, तो वो एक हुंडी इशू कर देता था, जिसको कि दूसरी जगह पर जो दूसरा व्यापारी रहता है वो उसे पूरी मान्यता देता था, उसको पूरा सम्मान देता था। व्हाट इज हुंडी? कहता ये एक प्रकार का हेड नोट है जो कि कोई भी महाजन किसी से कुछ ऋण लेने के समय उसके प्रमाण स्वरूप ऋण देने को लिख कर देता है, जिस पर लिखा होता है कि यह धन इतने दिनों में ब्याज समेत चुका दिया जाएगा, और दूसरा व्यक्ति उसकी सम्मान करता है, उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बल पर ही उसके साथ एक्सचेंज ऑफ ट्रेड करता है। द नटुकोटा चैत्यास or Nakaratars of Tamil Nadu provide an interesting illustration of indigenous trading network. A study of this community during the colonial period shows how its banking and trade activities were deeply embedded in the social organization of the community. जो नकरातर्स थे तमिलनाडु के, कहते हैं ये बहुत जो इंडिजीनियस ट्रेडिंग नेटवर्क है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस कम्युनिटी की स्टडी से हमें पता चलता है कि कॉलोनियल पीरियड में किस प्रकार उन्होंने अपना बैंकिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से जुड़ी हुई थी, उसमें सोशल जो रिलेशंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। The structures of caste, kinship and family were oriented towards commercial activities and business activity was carried out within these social structures. कहता जो उसका स्ट्रक्चर था ना वो क्या है, कास्ट, किनशिप एंड फैमिली, मीन्स अपनी जाति में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में ही जो कमर्शियल एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है उसे किया जाता था, उसी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर रह करके। The Nakaratars of Tamil Nadu developed their own banking and trading activities embedded in this social organization. उन्होंने अपना ही बैंकिंग और ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो चलाया हुआ था। Banks were basically joint family firms and structure of business firm was same as that of family. जो बैंक्स थे वो क्या था, जॉइंट फैमिली फर्म्स थी, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस फर्म था वो सेम एज दैट ऑफ फैमिली, जो परिवार का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बिजनेस का, उसी को आगे से आगे जो जनरेशन है वो फॉलो करती रहती थी। Trading and banking activities were organized through caste and kinship relations. The Nakaratars loaned and deposited money with one and other in caste-defined social relationships based on the following. कहते जो ट्रेडिंग बैंकिंग एक्टिविटीज थी वो अपनी जाति में, अपने रिश्तेदारों में ही की जाती थी, और ये जो कम्युनिटी थी लोन देना यानी किसी को उधार देना, डिपॉजिट करना मनी विद वन अनदर, अपने एक दूसरे के, अपनी कास्ट के बीच में रह करके ही, सोशल रिलेशंस के बीच में रह करके ही करते थे, जो कि कुछ बातों पर आधारित होती थी। What were those? Business territory, residential location, descent, marriage and common cult membership. It was the reputation, decisions and reserve deposits shared among exchange spheres defined according to these principles that assured public confidence in individual Nakaratars as representative of the caste as a whole. कि आप किस बिजनेस टेरिटरी को बिलोंग करते हो, रेजिडेंशियल लोकेशन क्या है, आपके पूर्वज कौन थे, डिसेंट क्या है, मैरिज एंड कॉमन कल्ट मेंबरशिप कौन सी है, आपकी रेपुटेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, समाज में आपका क्या रुतबा है, ये सब चीज़ें जो है तो ये सब निर्भर करती थी आपकी एक जो है कि आपके पास लोग क्यों आएंगे। अभी आज हम कोई भी काम करते हैं, किसी के साथ आज भी ट्रेडिंग करते हो तो आपकी रेपुटेशन ट्रैवल करती है, उसके साथ ये सब चीज़ें भी मैंने रखती हैं। तो उस समय भी यही था
कि ये सब चीज़ें जो है ये निर्णय लेने में कि अमंग एक्सचेंज स्फीयर्स डिफाइन करती थी अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, जो लोगों को एश्योर करती थी, लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगाती थी कि ये जो इंडिविजुअल नकारता है, ये जो इंडिविजुअल ये है कि इसके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका विश्वास लोगों का बनता था। और वो इंडिविजुअल जो है अपनी रेपुटेशन, अपनी अदर प्रिंसिपल्स के बेस पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कास्ट जो है वो एक्ट करता था। Chettiar's merchants expanded their activities into South Asia and Ceylon, श्रीलंका। कहते हैं ये जो कम्युनिटी थी, इन्होंने अपना जो नेटवर्क था वो सारे साउथ ईस्ट एशिया में फैला लिया और उधर से सिलोन तक, जिसको कि आज की डेट में श्रीलंका कहा जाता है। The economic activities of Nakaratars reflect the capitalist economy of the country or a kind of indigenous कैपिटलिज्म। मीन ये हमारे भारत की इंडिजीनियस कैपिटलिज्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज, there is a close connection between the caste system and the economy as well as trade and markets। जैसे caste system और economy में गहरा connection है, वैसे ही trade और markets में भी एक connection है। वैश्यास constitute one of the four varnas, an indication of the importance of the merchant and of trade or business in Indian society since ancient times। हमने पहले भी पढ़ा है वर्नास, 4 वर्नास है ना। पहला क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। तो सबका जो है काम भी जो है उसके ऊपर बेस्ड है। तो जो वैश्यास है वो व्यापार के लिए जाने जाते हैं। जो ये वैश्या है, वन ऑफ द 4 वर्नास, जो कि एक मर्चेंट और ट्रेड और बिजनेस की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है हमारे भारतीय समाज में के जो बिजनेसमैन है, और ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। Although there are Vaishya communities such as Baniyas in North India, whose traditional occupation has been trade or commerce for a long time, there are some caste groups that have entered into trade. They tend to acquire or claim Vaishya status in the process of upward mobility। कहता है हालांकि जो वैश्या कम्युनिटी है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर बनियाज इन नॉर्थ इंडिया, बनियाज सब जानते होंगे बच्चे इस बात इन चीज़ों को, और जिनका की ऑक्यूपेशन क्या है, जिनका काम क्या है, ट्रेड और कमर्स, बड़े पुराने समय से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन आज बहुत से और कास्ट ग्रुप्स हैं जो कि ट्रेडिंग में, जो कि व्यापार में, बिजनेस में प्रवेश कर चुके हैं, और वो प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी, इफ यू रिमेंबर हमने उसको पहले भी लेसन में पढ़ा है। अपवर्ड मोबिलिटी किससे होती है? प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन टर्म पढ़ी थी ना हमने, कि जिसमें एक लोअर कास्ट या मिडिल कास्ट के जो लोग हैं वो हायर स्टेटस को, उनके कल्चर, उनके वे ऑफ लाइफ को कॉपी करके अपने स्टेटस को रेज करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली ये जो अदर ग्रुप्स आए, अपवर्ड मोबिलिटी की प्रोसेस से उन्होंने अपनी जो है वैश्यास के स्टेटस को एक्वायर करने की कोशिश करी और क्लेम किया। The traditional business communities in India include not only Vaishyas but also other groups with distinctive religious or other community identities such as the Parsis, Sindhis, Bohras और Jains। तो जो हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज हैं इंडिया में, उसमें केवल वैश्यास नहीं है, अदर ग्रुप्स भी हैं जो कि अलग अलग धर्म के हैं और अलग कम्युनिटी आइडेंटिटी के हैं, जैसे कि पारसीज, सिंधीज, बोहराज और जैन्स। Merchant communities did not have a high status in the society. For instance, during the colonial period, the long distance trade in salt was controlled by a marginalized tribal group, the Banjaras। कहते हैं जो मर्चेंट कम्युनिटीज हैं, जरूरी नहीं है कि वो सोसाइटी के हाई स्टेटस की कम्युनिटी हो। उदाहरण के तौर पर जब कॉलोनियल पीरियड में जो साल्ट ट्रेड था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन साल्ट जो था, वो ट्राइबल ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। बंजारास जो थे, दोज आर नॉट ऑफ हाई स्टेटस। फीचर्स ऑफ कास्ट बेस्ड एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटी। सो नाउ लेट अस कंक्लूड what are the features of caste based and traditional business communities. The trade and commerce often operate through caste and kinship networks as in the case of Nakaratras। जो भी ट्रेडिंग होनी है, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होनी है, वो अपनी जाति, अपनी कम्युनिटी, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ही होनी है, जिसका कि उदाहरण एक हमने नकारात्रास में पढ़ा। Businessmen are more likely to trust others of their own community or kin group।
they tend to do business within such networks rather than with other outside. जो बिजनेसमैन है वो ट्रस्ट किस पे करते हैं, अपनी ही कम्युनिटी पर, अपने ही किन ग्रुप पर, उसके अलावा बाहर और किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते. Then they tend to do business, ऐसे ही नेटवर्क्स में बिजनेस करना पसंद करते हैं, रादर देन विद अदर आउटसाइड कम्युनिटी, उनके अलावा जो और दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके साथ बिजनेस करने के बजाय अपनी कम्युनिटी में जो है उनका विश्वास ज्यादा बना हुआ है. और इसी वजह से एंड दिस टेंड्स टू क्रिएट ए कास्ट मोनोपोली विद इन सर्टेन एरियाज ऑफ बिजनेस. और ये इसका परिणाम क्या होता है कि कास्ट मोनोपोली सर्टेन एरियाज ऑफ बिजनेस में जो है वो क्रिएट हो जाती है. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स. ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगली वीडियो में कॉलोनिज्म, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन मार्केट्स वी विल डिस्कस.